आज का दिन बड़ा विशेष दिन है। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया को हम शुभ मानते हैं। अगर हमें कोई शुभ कार्य करना है तो पत्रात खाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर बेटे की या बेटी की शादी करनी है तो भी हमें पंडित जी महाराज के पास जाने की आवश्यकता नहीं। ये इतना शुभ दिन है। और अक्षय तृतीया की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस अक्षय तृतीया के शुभ और पुण्य पर्व के आप सबके बीच में मैं आज यहां आया हूं। मेरा मन अत्यंत प्रसन्नता से भरा हुआ है। यह पावन अवसर न केवल सनातन संस्कृति के महान परंपराओं का उत्सव है, बल्कि जीव मात्र के कल्याण की भावना का भी प्रतीक है। और मुझे खुशी है जब मैं इस गोधाम सेवा में आया हूं। यहां पर जैसे अभी पूजनीय चित्रलेखा जी ने बताया है कि फरीदाबाद से लेकर के आगरा तक कोई भी जीव जंतु कोई एक्सीडेंट में या किसी बीमारी के कारण वो घायल हो जाता है तो उसका इलाज, उसका उपचार इस स्थान के ऊपर होता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि ऐसे एक वर्ग के लिए काम किया जा रहा है जो बता भी नहीं सकता कि मुझे क्या दिक्कत है। उसकी समस्या को, उसकी दिक्कत को समझ करके स्वयं उसका उपचार करना, ये पूज्य देवी चित्रलेखा जी द्वारा जो यहां पर अभियान छेड़ा गया है वो सराहनीय है। मैं इसकी पूरी पूरी सराहना करता हूं। मुझे ये भी खुशी है कि आज के दिन पूज्य चित्रलेखा जी के सानिध्य में होडल की इस पवित्र पुण्य भूमि पर गौ माताओं की सेवा में आज मुझे भी उपस्थित रहने का ये अवसर मिला है। ये मेरे लिए भी बड़ी, स्वयं के लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं इसके लिए वर्ड्स कीर्तन, गौ सेवा धाम के कार्यों की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं, जो गौ सेवा और मानव सेवा के महान कार्य कर रहे हैं। ये कार्य वास्तव में वंदनीय है। ये कार्य वास्तव में प्रशंसनीय है जो देवी चित्रलेखा जी और उनकी पूरी टीम यहां पर कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि आज इस पवित्र स्थल पर गौ सेवा धाम का वार्षिक महोत्सव भी हम मना रहे हैं। इसके साथ साथ हम गौशाला में एक नवीन शेड का भी आज उद्घाटन हुआ है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ये शेड नहीं है,
ये शेड वो स्थान है जहां बेसहारा गौ माता को या बीमार गौ माता को आश्रय देने का स्थल है कि अगर बरसात आ जाए या भयानक गर्मी हो या भयानक सर्दी हो तो उसमें गौ माता की रक्षा सुरक्षा इस शेड के अंदर होती है। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इस पावन कार्य का हिस्सा बनने का भी मुझे अवसर मिला है। मैं इस ऐतिहासिक क्षण पर देवी चित्रलेखा जी व उनकी पूरी टीम को सभी समर्पित जो सेवक जन हैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये खुशी है कि अक्षय तृतीया का आज पर्व है और अक्षय तृतीया का जो अर्थ है हम सब जानते भी हैं, हम सबे मालूम भी है। अक्षय तृतीया वह तिथि जिसका पुण्य फल कभी क्षीण नहीं होता, कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसी प्रकार गौ सेवा का पुण्य भी अनंत और अक्षय होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में गाय को मां का स्थान दिया गया है। गौ माता न केवल धार्मिक दृष्टि से पूजनीय है बल्कि सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमारे जीवन में उसका उतना ही महत्व है। मुझे खुशी है कि परम पूज्य चित्रलेखा जी ने न केवल भक्ति और संकीर्तन के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य किया है बल्कि इन्होंने गौ सेवा को भी एक जीवंत आंदोलन का स्वरूप दिया है। मुझे खुशी है कि आज इस गौशाला धाम में जहां बीमार असहाय गायों की सेवा हो रही है वहीं मानवता की भी सच्ची सेवा हो रही है। मुझे खुशी है। मैं इसके लिए परम पूज्य देवी चित्रलेखा जी को जो जीवन दर्शन में हमें सिखाता है कि भक्ति का असली अर्थ सेवा और उनकी गौ सेवा की भावना और करोड़ों लोगों की भक्ति मार्ग पर चलने का ये सतत प्रयास अद्भुत है। मुझे खुशी है कि संकीर्तन के माध्यम से जन जन में भक्ति की ज्योति जलाने का जो महायज्ञ इन्होंने प्रारंभ किया है वह आज वर्ड्स के संकीर्तन टूर ट्रस्ट के माध्यम से आज विश्वव्यापी बन गया है। मुझे ये खुशी है। मुझे ये भी खुशी है कि ये गौशाला न केवल एक सेवा स्थल है बल्कि ये एक ऐसा तीर्थ बन गया है जहां करुणा, दया और परोपकार की गंगा बहती है। मुझे बताया है कि इस गौ सेवा धाम में जब मैं विजिट करने के लिए गया था, यहां पर पिछले 12 वर्षों से घायल, वृद्ध और बीमार गायों के उपचार के हेतु आधुनिक सुविधाएं इस गौ सेवा धाम में उपलब्ध हैं। यहां लेबोरेटरी भी है, यहां पर मेडिकल की सभी दवाइयां उपलब्ध हैं जो घायल गौ माता या अन्य जीव जंतुओं को यहां पर ठीक करने के लिए उनको किया जाता है। ये हॉस्पिटल सभी आधुनिक सुविधाओं से भी सुसज्जित है। चाहे यहां पर एक्सरे की बात हो,
थिएटर, एक्सरे थिएटर, एक्सरे मशीन, हाइड्रोलिक एम्बुलेंस आदि अत्याधुनिक सुविधाएं इस हॉस्पिटल के अंदर हैं। यह अपने आप में एक अनुकरणीय पहल है। मैं हृदय से इस कार्य के लिए ट्रस्ट का भी अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मित्रों, गाय हमारी संस्कृति की आत्मा है। गोपालन और गौ सेवा से हमारा ग्राम जीवन समृद्ध हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही कह दिया था कि गाय के संरक्षण से मानवता का कल्याण संभव है। आज जब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, स्वास्थ्य समस्याओं और नैतिक मूल्यों के क्षरण से जूझ रही है, तब हमें पुनः अपनी पुरानी जड़ों से और उनकी तरफ लौटने से की आवश्यकता है। और उस यात्रा का पहला चरण अगर हमें देखने को मिलता है तो वो गौ सेवा ही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने इस दिशा में अनेक प्रयास किए हैं। हमने गौ की सुरक्षा और उनके संवर्धन के लिए प्रदेश में कई महत्वपूर्ण योजनाएं हमने पिछले 10 वर्षों में गौ माताओं के लिए लागू की हैं। हमने गौ माता की सुरक्षा के लिए एक सख्त कानून भी बनाया है, गौवंश संरक्षण गौ संवर्धन अधिनियम 2015, जिसको हमने लागू किया है। इस कानून से गौ हत्या करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष तक की कारावास तथा अवैध तस्करी करने वाले को 7 वर्ष की कड़ी कारावास का हमने प्रावधान किया है। आपको यह जानकर खुशी भी होगी कि इस वित्त वर्ष के बजट में हमने गौशालाओं के लिए 595 करोड़ रुपए के बजट का भी प्रावधान किया है, ताकि हमारी गौ माता वो बेसहारा ना रहे। अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं, थोड़ा पीछे ध्यान कराऊं, 2014 से पहले, जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में डबल इंजन सरकार बनी है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व से पहले 2014 से पहले हरियाणा के अंदर गौ माताओं की रक्षा सुरक्षा के लिए मात्र 2 करोड़ का बजट था। इन 10 वर्षों के अंदर हमने लगातार इस बजट को गौ माता की रक्षा सुरक्षा के लिए बढ़ाने का काम किया है। और आज मुझे खुशी है कि आज 10 वर्ष के बाद जब हम 11वें वर्ष के अंदर प्रवेश करे हैं, तो हमने गौ माता की रक्षा सुरक्षा के लिए 595 करोड़ रुपए का बजट का इसमें प्रावधान किया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर हम 2014 से पहले ध्यान करें, हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर मात्र 215 पंजीकृत गौशालाएं थी, जिनमें 1,74,000 गौवंश था। लेकिन इस समय ये 2014 के बाद जो गौशालाओं का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, हमने उनकी प्रक्रियाओं को सरल और सुगम किया है। लगातार हमारे जो सामाजिक धार्मिक जो लोग हैं, जो समाज के व्यक्ति हैं, प्रबुद्ध जन हैं, ऐसे लोग आगे निकल कर आए और उन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर 683 पंजीकृत गौशालाएं खोली हैं। आज इनकी संख्या हरियाणा प्रदेश के अंदर 683 है, मात्र 10 वर्षों के अंदर। और मुझे खुशी है, जहां पर 1,74,000 गौ माताओं को इन गौशालाओं में रखा जाता था, आज 10 वर्षों के अंदर इन गौ माताओं के सुरक्षा और संरक्षण के लिए 4 लाख से ज्यादा गौ माताएं इन गौशालाओं के अंदर
पालन पोषण हो रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने गौशालाओं के पिछले 10 वर्षों में चारे के लिए 270 करोड़ रुपया गौशालाओं को भेजने का काम किया है, गौ माताओं के लिए। और पिछले वित्त वर्ष के अंदर 608 गौशालाओं जो पिछला वर्ष है, उस पिछले वर्ष में हरियाणा प्रदेश की 608 गौशालाओं के चारे के लिए 166 करोड़ रुपया हमने भेजने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि गौ माता बेसहारा न रहे, इसके लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 3 गौ अभयारण्य बनाए हैं और भी बनाने जा रहे हैं। जहां जहां जमीन उपलब्ध होती है हम वहां पर बड़ा गौ अभयारण्य बनाने का काम करते हैं। अभी हरियाणा के अंदर हमने पिछले 10 वर्षों में 3 गौ अभयारण्य बनाने का काम किया है। इनमें से एक गांव नैन जो जिला पानीपत में है, दूसरा गांव ढूंढर जो जिला हिसार में है, और तीसरा हमने पंचकुला में गौ अभयारण्य बनाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने इनमें शेड, पानी व चारे की व्यवस्था इनमें की गई है। इनमें लगभग 6,500 बेसहारा गौवंश को आश्रय इन गौ अभयारण्यों में दिया जा रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले 10 वर्षों में जो हमारी गौशालाएं हैं, इन गौशालाओं में जो शेडों के निर्माण हुए हैं, उन शेडों के निर्माण लगभग 400 शेड हमने पिछले 10 वर्षों में इन गौशालाओं में बनवाने का काम किया है, उनका निर्माण किया है, जिसके ऊपर 35 करोड़ रुपए की राशि हमने खर्च की है। हमने ये भी निर्णय किया है अभी पिछले दिनों कि जो गौचरान की भूमि है वो सिर्फ गौशाला या गौ माता के लिए ही, उसके चारे के लिए उपयोग हो सकती है, उसकी व्यवस्था भी हमने खड़ी की है। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो गोवर्धन योजना शुरू की गई है, इस योजना के तहत प्रदेश की कोई भी गौशाला बायोगैस संयंत्र अगर लगाना चाहती है तो हमारा गौसेवा आयोग उसकी हर प्रकार से सहायता उसे दी जाती है। मुझे ये भी खुशी है कि अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यमुनानगर में आए थे और यमुनानगर के अंदर उन्होंने हमारा एक बहुत बड़ा जो बायोगैस संयंत्र वहां पर लगा है, जिसका उन्होंने शिलान्यास किया है, 90 करोड़ रुपए की लागत से वो बन करके तैयार होगा, ताकि हमारी गौशालाएं वो आत्मनिर्भर बने, उनके ऊपर वो किसी पर निर्भर ना रहे, और उसको लेकर के 90 करोड़ रुपए की लागत से गोवर्धन बायो संयंत्र गैस का प्लांट वहां पर लगाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। मुझे भी खुशी है प्रदेश में 331 गौशालाओं में सौर ऊर्जा प्लांट भी हमने लगाने का काम किया है। जब हमारी सरकार में हमारे सामने यह विषय आया कि गौशालाओं को जो बिजली का यूनिट का रेट है वो डोमेस्टिक जितना लगता है, परंतु आकर के हमने निर्णय किया कि गौशाला को ये डोमेस्टिक का रेट नहीं लगेगा। हमने उसका निर्धारित किया कि मात्र 2 रुपये यूनिट के हिसाब से गौशालाओं का बिल आएगा, और उसका बिल भी हमने व्यवस्था की है। हमने 90% की सब्सिडी दे करके हमने जो सौर ऊर्जा प्लांट गौशालाओं में लगाने का काम किया है, जिससे 331 गौशालाओं में ये सौर ऊर्जा प्लांट लगे हैं, जिनका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। भाइयों, ये काम भी हमने 90% अनुदान दे करके लगवाने का काम किया है। मुझे खुशी है कि आज जब मैं यहां आया हूं, और आज का दिन भी बड़ा पवित्र है, अक्षय तृतीया का यह पावन दिन हमें यह संदेश देता है कि हम अपने कर्मों
से ऐसा पुण्य अर्जित करें जो कभी क्षीण न हो। गौ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और परोपकार से बड़ा कोई कर्म नहीं है। मुझे खुशी है कि जब मैं परम पूज्य चित्रलेखा जी को वर्ष संकीर्तन टूर ट्रस्ट के सभी सेवाभावी स्वयं सेवकों को और यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को मैं आज इस शुभ अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि गौ सेवा और मानव सेवा का यह कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहे। हरियाणा की धरती पर भक्ति, सेवा और संस्कारों की ये सुगंध इसी प्रकार फैलती रहे, क्योंकि व्रज की भूमि है और इस व्रज की भूमि ये पवित्र भूमि है जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता को वो चराने के लिए जाते थे। जैसा अभी चित्रलेखा जी ने भी कहा है कि जहां पर गौ माता वास करती है, जहां गौ माता रहती है, वहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। ये हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार हैं। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर पर बधाई भी देता हूं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। और मुझे आज एक मांग पत्र ये दिया गया है। यहाँ पर प्रस्तावित 8 मंजिला अस्पताल में से एक फ्लोर के निर्माण कार्य का सहयोग की बात है। पशुपालन विभाग के 2 वेटरनिटी सर्जन, 10 वेल्डीए, 20 गौ सेवक की एक टीम का प्रबंध, गौ सेवा धाम अस्पताल में एक अल्ट्रासाउंड मशीन का सहयोग और एक CLU का विषय मेरे सामने आया था। उसको लेकर के भी ये जितनी मांगे हैं, इन सब मांगों को विभाग के पास भेज करके और इनको दुरुस्त करवा करके इनको करवाने का काम हम करेंगे, ताकि इस पवित्र स्थल के ऊपर, इस गौ धाम के अंदर गौ, बेचारा गौ माता जो उपचार के लिए यहाँ पर लाई जाती है, इस कार्य को, ये बड़ा पुण्य का काम है। ये और गति से जो हमारे यहाँ इस गौ सेवा धाम के सभी माननीय पदाधिकारी हैं, इसको मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं और देवी चित्रलेखा जी के तत्वाधान में आगे बढ़ रहा है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जब मैं यहाँ आया हूं तो 21 लाख रुपया मैं आज इस गौ धाम के लेकर के दे करके जाता हूं और एक विश्वास दिलाता हूं कि आप काम को चालू रखिए। पैसे के कारण से कोई काम नहीं रुकेगा, हम इसको पूर्ण करने का काम निरंतर करते रहेंगे, क्योंकि हमने जो बजट में बड़ा प्रावधान किया है, चाहे वहां व्यवस्था की बात हो, चाहे चारे की बात हो, हमारी सरकार मजबूती से आपके साथ खड़ी है। परंतु हमारे समाज के लोग भी, जो प्रबुद्ध जन है, वो भी इसमें आगे बढ़ करके आते हैं, वो भी इसमें सहयोग करते हैं और मिलकर के सरकार और समाज के लोगों का ये एक म्यूचुअल कार्यक्रम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों